मुझे इलेक्शन के बारे में बताएं कि इलेक्शन आप कहाँ देख रहे हैं? 1.5 साल ये टाइम पूरा करेंगे या अगले कोई महीने 1.5 महीने में आप देख रहे हैं? आप हंसेंगे इस बात पे। इलेक्शन कब आएंगे ये मौलाना साहब को सदारत मिलने पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो जमातें हैं नून लीग और उनके इत्तेहादी, उनको चाहिए था कि वो इसके ऊपर एक अपना वाजिया मौक़िफ़ जो है वो पेश करते ठीक और है। पूछते अपने इत्तेहादियों से कि फ़ौज के ऊपर और इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने का ये कौन सा मौका था और ये क्या कानून और आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता? मैं बीइंग अ लाहौरियन, बीइंग क्लोज टू सीएम ड्यूरिंग डेंगी डेज, डेंगी के दिनों में हमने बहुत रिपोर्टिंग की, बहुत काम किए एक साथ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी शहबाज शरीफ ऑन द पीएम सीट, बिकॉज आई नो, मुझे पता है कि ये बंदा जो है ना, क्योंकि ये सुबह 4 बजे जाग जाता था तो पूरी पंजाब हुकूमत को सुबह 4 बजे जागना पड़ता था। मजबूरी थी, क्योंकि ये आप हम कह तो देते हैं कि जनाब वो फोटोग्राफी, वो फोटो शूट करवाता है पानी में उतर के। सीएम जब गटर के पानी में उतरता है ना बॉस, तो बाकियों को भी उतरना पड़ता है पानी में। फिर डीसीओ लाहौर को भी उतरना पड़ा, मेयर लाहौर को भी उतरना पड़ा, वासा का डीजीपी उतरा, एलडीए का डीजीपी उतरा, सारे उतरे, आईजी पंजाब उतरा, सारे एसपीज उतरे, क्योंकि सीएम उतरा गटर के पानी में। तो आप फोटोशूट भी कह सकते हैं, मगर इन चीजों से, क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं, हमें पता है इन चीजों से बहुत असर पड़ता था। कहीं पे खुदा ना खासा किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती हो गई तो सीएम साहब खुद जाते थे वहां पर। और मैं आपको ये बताऊं कि किसी राजनपुर के किसी गांव के थाने में आप चले जाए ना, अगर वहां पे सीएम एक दफा किसी एक केस पे चला जाए ना, तो वहां पे 50 साल आने वाले ना उधर असर हो जाए, उधर का थानेदार जो है ना वो डर जाए, वो कांप जाए। तो इन चीजों का असर होता है। आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म और पूरी कैबिनेट के अंदर मोस्टली उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो सब करप्शन और नैबज़दा, कोई एफआईआरें भुगत रहा है एंटी करप्शन की, कोई नैब के केसेस भुगत रहा है, कोई करप्शन के केसेस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अली ताहिर मुगीस और आप देख रहे हैं अदर न्यूज़ डॉट पी के का पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक वेबसाइट विज़िट नहीं की तो प्लीज़ आके वेबसाइट विज़िट कीजिए www.othernews.pk। मिलेनियल्स की वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नया एंगल, नए रंग, डाइवर्स ख़बरें लेके आएँ आपके लिए। हम ब्रेकिंग न्यूज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करते इतनी जल्दी, हम फेक न्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अगर आपने देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान के साइबर स्पेस में कौन सी फेक न्यूज़ चल रही है, प्लीज़ गो एंड लॉग इन टू www.othernews.pk। हमारे साथ आज एक स्पेशल मेहमान है, अजहर मीर साहब, वेटरन जर्नलिस्ट। सर क्या हाल है आपका? ठीक है सर। क्या है आजकल आपकी प्लेट में आज क्या है? व्हाट्स द टॉपिक फॉर टुडे? आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे, फौज को गालियां दी जा रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। और ये वो लोग हैं जो पिछले 5 से 6 महीने पहले, और अगर आप पिछले 2-3 साल की भी एक्सरसाइज देख लें, तो फौज के बारे में और इदारों के बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था, बिल्कुल। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग थे, उन्हीं मूवमेंट के 2 लोग हमारी नेशनल असेंबली के आजकल मेंबर भी हैं, बिल्कुल ठीक मेंबर है। ऑफ नेशनल असेंबली हैं, नाम नहीं खुल मोहसिन के। दावड़ और अली वज़ीर। ठीक है। पिछले 2 दिन से ये असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके स्पीचेस कर रहे हैं। ठीक है। और मज़े की चीज़ ये है कि जमहूरियत का जो राग अल्पा रहे हैं पिछले 10 से 30 साल से पाकिस्तान की सियासत में, उनमें से किसी बंदे को तौफीक नहीं हुई कि इन बयानात की मजम्मत करे, और ना किसी को इतनी तौफीक हुई है कि वो पूछे कि ये बयानात वो किस हैसियत से फौज के और इदारों के खिलाफ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बशमूल पीटीआई, इन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई मजम्मत की? क्यों? गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो जमातें हैं नून लीग और उनके इत्तेहादी, उनको चाहिए था कि वो इसके ऊपर एक अपना वाजिया मौक़िफ़ जो है वो पेश करते ठीक और है। पूछते अपने इत्तेहादियों से कि फ़ौज के ऊपर और इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने का ये कौन सा मौका था और ये क्या कानून और आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता? ठीक है। और आप इतने बड़े मुक़द्दस ऐवान के अंदर खड़े होके फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह की बातें ये हैं कि ये अवाम पब्लिक में के डिस्कस की इलेक्टेड जाएँ। नुमाइंदे, अवाम ने इनको वोट दे के भेजा हुआ है वहाँ पर। अफसोसनाक बात है, हमारे कानून का हिस्सा है कि हम
इदारों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कह सकते, कभी-कभी इदारों से ओवररन हो जाती हैं चीज़ें, मगर फिर भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन इदारों के अंदर मेन चीज़ मोरल है। अगर फ़ौजियों का मोरल नहीं होगा, तो वो आपकी सरहदों का दिफ़ा नहीं कर सकते। एक फ़ौजी जो सरहद पे खड़ा हुआ है, उसको ये लग रहा है कि मैं जिन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, वो मेरे साथ नहीं है, तो वो नहीं लड़ सकेगा। तो इसलिए कानून बना हुआ है कि आप अदलिया, आप फ़ौज जैसे इदारों का एहतराम करेंगे, क्योंकि ये फ़ेडरेशन की प्रोटेक्शन, सलामती की निशानी है ये दोनों। वो दूसरी तरफ पार्लियामान भी है। तो हमें इन लोगों का, एक तो ये कि इनमें से एक साहब जो हैं पहले ही प्रोटेक्शन ऑर्डर पे बाहर आए हुए हैं, और ये सारी बातें जो हो रही हैं ये प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर ही हो रही हैं। और अफ़सोसनाक बात ये है कि हाउस के कस्टोडियंस, वो लोग जो अब हाउस चला रहे हैं, उनके सामने ये सारी बातें हो रही हैं। खैर, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। शहज़ाद अकबर साहब, जियो ने कल खबर चलाई है कि शहज़ाद अकबर साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इससे पहले भी खबरें चलती रही हैं कि शहज़ाद अकबर साहब चले गए हैं, और फिर शहज़ाद अकबर सामने भी आ जाते थे। तो अब ये खबर जो है ये पक्की लग रही है कि शहज़ाद अकबर साहब जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। एक तो ये है कि हमें ये नहीं कन्फर्म कि उनकी फैमिली उनके साथ गई है कि नहीं। मुझे मुझे लग ये रहा है कि उनकी फैमिली जो है वो इधर ही है, और उनकी जो बेगम है वो हैं भी फॉरेनर। तो अगर वो इधर हैं और शहज़ाद अकबर साहब बाहर चले भी गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएंगे। बट स्टिल वेरी स्नीकी, और लोगों को बहुत स्केप्टिकल लग रहा है ये। जब शहज़ाद अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के कौन सी वो एहतसाब कमेटी, एहतसाब मुशीर थे अकाउंटेबिलिटी के, तो हम ये बैठ के सोचते थे कि ये खान साहब इन पावर में नहीं होंगे तो इनके साथ होगा क्या। तो वो दिन आ गए हैं, खान साहब पावर में नहीं है, और सबसे पहले इनके ऊपर, इनको नो गो लिस्ट में इनका नाम डाला गया। वो जाके इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने अपने आप को रिलीज़ करवाया, अपना नाम, शहबाज गिल साहब ने भी और इन्होंने भी। मगर लेट्स सी कि अब वो क्या कब वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कोई ट्रिप है कि ये चले गए हैं, बस अल्लाह हाफ़िज़ हो गया? अच्छा, बिल्कुल पिछले 2-3 दिन से शहज़ाद अकबर साहब की मुल्क से रवानगी की खबरें मीडिया की ज़ीनत बन रही थी, और इससे पहले भी शहज़ाद अकबर एक दफ़ा बाहर से चक्कर लगा के वापस आ चुके हैं। सही, और खाली शहज़ाद अकबर नहीं, शहज़ाद अकबर के अलावा खुसरू बख्तियार का नाम भी आ रहा है सही, कि वो भी मुल्क से शायद जा चुके हैं। सही, तो शहज़ाद अकबर के बारे में तो कहा जा रहा था कि वो यहाँ से पहले दुबई वो फ़्लाइट लेके गए हैं, फिर दुबई से वो यूके चले गए हैं। सही, तो हमारे ज़राए तो हमें ये बता रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली जो है वो अभी इधर ही है। सही, तो शहज़ाद अकबर जो अपने किसी निजी ट्रिप की वजह से बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं, सही, वो मेरे ख़्याल से जल्द वापस आ जाएँगे। और दूसरी ये चीज़ कि शहज़ाद अकबर को कोर्ट की परमिशन से उनका नाम वहाँ से लिस्ट में से निकाला गया था, उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया। और वैसे भी जो अपोज़िशन इसके ऊपर एक शोर मचा रही है, तो मेरे ख़्याल से वो किसी ऐसे पब्लिक ओहदे पे फ़ाइज़ भी नहीं रहे कि उनका इस सिस्टम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मतलब काम उन्होंने कोई ख़राब-ख़रूब किए हो या इदारे उनके पीछे लगे हों। किसी के भी कोई केसेज़ हैं तो वो अदालतों का सामना करे, अपने केसेज़ वगैरह फ़ेस करे, जहाँ मर्ज़ी आए जाएँ, कानून इस बात की इजाज़त देता है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा अपोज़िशन को प्रॉब्लम है। कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या कोई मसले-मसाइल होंगे। बिल्कुल ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अच्छा, टॉपिक की तरफ। हम अपने एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, और इसके अलावा जो बंदरबांट हैं वज़ारतों की, वो आजकल बड़ी मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। पिछले 1 महीने से काबीना बन नहीं रही, लेकिन रोज़ाना बातों के अंदर सुबह काबीना फ़ाइनल होती है, शाम को लफ्ज़ी हलफ़ बर्दारी भी होती है, वो दिन फिर वैसे निकल जाता है। आज भी सुबह सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई पहले मरले में 12 के करीब जो है ना वो वज़ारतों का कलमदान सौंपने का फ़ैसला कर लिया है, अच्छा, कि पहले मरले के अंदर 12 वज़ारतें जो हैं वो कर ही लिया। दी जाएँगी। सही, तो उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि टोटल जो 12 वज़ारतें से पहले हलफ़ बर्दारी ली जाएगी, उसमें से भी कोई 7 से 8 जो है ना वो पहले पीपल पार्टी को देने के बारे में सोची जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो अली, मुझे तो ना सिनेरियो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है, आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म और पूरी कैबिनेट के अंदर मोस्टली उन लोगों के नाम आ रहे हैं
जो सब करप्शन और नैब ज़्यादा कोई FIR भुगत रहा है एंटी करप्शन की, कोई नैब के केसेस भुगत रहा है, कोई करप्शन के केसेस भुगत रहा है। कुछ रोशनी डालें तो नामों यार पे। मुझे सिर्फ ये चीज़ आपसे पूछनी थी कि 22 करोड़ अवाम के अंदर से इस गवर्नमेंट को सिर्फ 30 से 40 वही लोग मिले हैं जो सब सजायादा हैं या जो मुलजिमान डिक्लेयर हैं, जो हर 5वें 10वें दिन अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस काबिल बंदा नहीं था साफ शफाफ जिसको आप किसी अवामी ओहदे पे फायज कर सकें। कोई हम जैसा बंदा भी कहे कि चलो यार पहली दफ़ा कोई साफ शफाफ बंदा आया है किसी अच्छी सीट पे। सपोज मैं एक दो मिसालें जल्दी से आपकी नज़र के सामने रख देता हूँ, फिर आपसे भी इसके ऊपर तजिया लेंगे कि क्या चल रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म को हमने देखा है एक छोटी सी सेरेमनी से स्पीच कर रहे थे, तो मेरी मरियम औरंगजेब पे नज़र पड़ी, उनके साथ आहा चीमा बैठे हुए थे। तो खाली मैं और आप नहीं, ये कौम भी जानती है मेरे हाल से आहा चीमा का नाम। वो पिक्की पावर से लेके तो मेरे हाल से वो चाइना के बॉर्डर तक जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तकरीबन हर 10वें 12वें प्रोजेक्ट के अंदर आहा चीमा साहब के नाम आ रहे थे। तो इसके अलावा फवाद हसन फवाद साहब सेक्रेटरी, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अंदर किसी बड़ी की पोस्ट के ऊपर तैनात किया गया है। तो ये भी मैं 2 बंदों के नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा और बड़े बंदों के नाम आ रहे हैं। आप बताएं आपके हाल से ये बंदे मुनासिब हैं जिनको ये लगाया जा रहा है यार? ये शहबाज शरीफ की स्पीड टीम थी, स्पीड टीम। डॉक्टर तौकीर ज़िया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, अब वो आ गए, लाहौर से गए हैं। आहा चीमा साहब, अभी आपको बिल्कुल आपने जिक्र किया, अभी भी पीएम साहब के इर्द गिर्द नजर आते हैं। जब शहबाज साहब यहाँ पे सीएम थे तो तब भी आहा चीमा साहब उनके इर्द गिर्द नजर आते थे। आहा चीमा इज नोन एज अ वेरी वेरी स्पीडी ऑफिसर, और ये वही आहा चीमा है जो कि लाहौर के डीसीओ भी रह चुके हैं एक ज़माने में, जी। जब शहबाज साहब सीएम थे। इनके बारे में ये मशहूर है कि शहबाज साहब गाड़ी से उतर के सबको छोड़ के पहले आहा चीमा साहब से मिलते थे। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी भी शक्ल देख रहा होता था कि यार ये मतलब ये क्या हो रहा है। स्पीडी और है ना? स्पीडी है हाँ। ये उनकी करू टीम है, करू। उन्होंने ना नहीं सुननी, उन्होंने बस काम करवाना है, जो उनके रास्ते में आएगा वो हटाया जाएगा। तो ये वो वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, यानी उनकी आप समझ लें राम और लखन है शहबाज साहब के, और वो चाहेंगे कि परफॉर्मेंस दे उनको पूरा टिका के 1.5 अच्छा, साल। ये स्पीडी टीम भी अली ऐसी टीम है कि इनकी जो प्रमोशंस है ना वो भी दूसरे ब्यूरोक्रेट की निस्बत ज़्यादा स्पीडली होती हैं। बिल्कुल तो आपने सही मेरे हाल से नजरें लफ्ज़ करम चयन है किया। इन पे, बिल्कुल प्रॉपरली। आप जिसे कहते हैं ब्लू आइड बॉयज हैं ये तो। और आहा चीमा साहब जो जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं, जिनको थोड़ा सा, जिन्होंने स्टडी किया हुआ लाहौर के डायनामिक्स और या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को थोड़ा सा जानते थे, आहा चीमा का बड़ा नाम है। एलडीए के भी डीजी यहाँ पे रह चुके हैं लाहौर में, जी। तो बड़ी की पोस्ट से वो गए। मुझे याद है कि एक दफा इन पे एक आर्टिकल भी छपा था। ये डीसीओ बन गए, डीसीओ की लाइन में थे और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई थी, बैचलर थे। जी जी। तो ये बड़ी बात थी उस वक्त कि एक बैचलर जो है वो डीसीओ लाहौर बनने जा रहा है। खैर अगले चलते हैं नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट खबर भी इसी से रिलेटेड है। शहबाज शरीफ का जो पहले चंद दिन है एज प्राइम मिनिस्टर, वो एक दो प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने पेशावर में जो उनकी बीआरटी है उसका एक अगला स्टेप फेज उन्होंने कहा वो मैं 5 दिन में ख़त्म करूँगा। और फिर मेट्रो इस्लामाबाद को वो लिंक कर रहे हैं एयरपोर्ट से, तो वो भी कह रहे हैं कि हम बड़ा स्पीडीली करेंगे। भाषा मीर डैम पे गए हुए थे, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी कहा कि जी रोका हुआ है। तो हम तो रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम फेमिलियर हैं, हमने ये देखी हुई है शहबाज शरीफ की स्पीड और शहबाज शरीफ के काम करने की कैपेसिटी। और शहबाज शरीफ जो हैं वो हर ऑफिशियल प्रोसीजर को तोड़ देते हैं अगर उनके रास्ते में आए, और वो काम पहले कराते हैं। कैसा देख रहे हैं आप ये शुरू के 5-7 दिन शहबाज शरीफ खादमे पाकिस्तान के? अच्छा, पहले जो 4-5 दिन शहबाज शरीफ जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो एक अलग बात है। वो जिस तरह उन्होंने हलफ उठाया, क्या सकम चांसेस थे उसके, लेकिन जिस तरह वो अपने पिछले अदवार में एक बड़े प्रोएक्टिव नज़र आते थे ना, इस दफ़ा ना उस तरह से मुझे वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वो हमें बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि दिया मिर चले गए, फलानी जगह चले गए, फलानी जगह चले गए, ये इफ्तिताह के बारे में बातें हुई, ये बातें हुई,
वो चीज़ें वैसे नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उस तरह से वो चीज़ें हो नहीं पा हो रही। नहीं रही। सही। अच्छा, जिन भी दौरों के अंदर वो गए, उन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मुस्लिम लीग नून और दूसरी इत्तेहादी जमातों के नैरेटिव थे कि कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब उन जगहों पे जाके खुद ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट सारे जो हम पिछले 3 साढ़े 3 साल से खान साहब के मुंह से सुन रहे थे, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है। काम कितनी देर में ख़त्म होना है, जल्दी होना है, लेट होना है, वो एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन खान का ये नैरेटिव मियाँ साहब खुद ये उसको उसकी तायद करते नजर आ रहे हैं कि खान साहब के टाइम के अंदर जो प्रोजेक्ट वो कह रहे थे वो इनिशिएट हुए थे, बिल्कुल उनके ठीक ऊपर है। काम चल रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो मियाँ साहब ना अभी पुराने दौरों की तरह दौरे अपने जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई इस तरह का दौरा नहीं किया कि जो इनिशिएटिव उन्होंने खुद जाके रखा हो, जिसकी बुनियाद उन्होंने खुद जाके रखी हो। मैं बीइंग अ लाहौरियन, बीइंग क्लोज टू सीएम ड्यूरिंग डेंगी डेज, डेंगी के दिनों में हमने बहुत रिपोर्टिंग की, बहुत काम किए एक साथ। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी शहबाज शरीफ ऑन द पीएम सीट, बिकॉज आई नो, मुझे पता है कि ये बंदा जो है ना, क्योंकि ये सुबह 4 बजे जाग जाता था तो पूरी पंजाब हुकूमत को सुबह 4 बजे जागना पड़ता था। मजबूरी थी। मजबूरी थी, क्योंकि ये आप हम कह तो देते हैं कि जनाब वो फोटोग्राफी, वो फोटो शूट करवाता है पानी में उतर के। सीएम जब गटर के पानी में उतरता है ना बॉस, तो बाकियों को भी उतरना पड़ता है पानी में। फिर डीसीओ लाहौर को भी उतरना पड़ा, मेयर लाहौर को भी उतरना पड़ा, वासा का डीजी भी उतरा, एलडीए का डीजी भी उतरा, सारे उतरे, आईजी पंजाब उतरा, सारे एसपीज उतरे, क्योंकि सीएम उतरा गटर के पानी में। तो आप फोटोशूट भी कह सकते हैं, मगर इन चीजों से, क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं, हमें पता है इन चीजों से बहुत असर पड़ता था। कहीं पे खुदा ना खासा किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती हो गई तो सीएम साहब खुद जाते थे वहां पर। और मैं आपको ये बताऊं कि किसी राजनपुर के किसी गांव के थाने में आप चले जाए ना, अगर वहां पे सीएम एक दफा किसी एक केस पे चला जाए ना, तो वहां पे 50 साल आने वाले ना उधर असर हो जाए, उधर का थानेदार जो है ना, वो डर जाए, वो कांप जाए। तो इन चीजों का असर होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी शहबाज शरीफ ऑन द पीएम सीट। मुझे लगता है कि ये अब पीएम के दफ्तर को अपने भाई से ज्यादा अच्छी कैपेसिटी में चला सकेंगे, पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे ये पीएम के ऑफिस का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। की मशीनरी का। शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से पिछले काफ़ी सालों से केसेस और ये वो, तो वो चीज़ें फिर उस तरह से अवाम मेरे ख्याल से उस मुझे नज़र जो से आप देखती आप नहीं आप है। जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे ना, कि वो देखने में लग रहा है कि इतने चुस्त है मगर अभी है नहीं, मुझे नहीं लग रहा था। मुझे एक और चीज नजर आ रही थी, पता नहीं किसी कोई और मेरे साथ एग्री करे कि ना करे, शहबाज शरीफ साहब खुश नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद खुश नहीं थे। बिल्कुल यही बात वो मैं कहने की ओथ के कोशिश कर वक्त रहा भी हूँ। खुश नहीं थे। वो ओथ के बाद आजकल, जबकि 4-5 दिन डाउन हो चुके हैं, वो खुश नहीं है। हम्म, और मिनिस्ट्रीज होमवर्क अनडन है, उन्होंने होमवर्क नहीं कंप्लीट उनका अभी तक, उनकी मिनिस्ट्रियां नहीं बटी हुई। एक अजीब सा चुंगल है। आप ये देखें कि ये बनने क्या जा रहा है। अगर ये बनता है आइडियली, तो सबसे ऊपर फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट, उसके नीचे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब। ये हम देखना चाहेंगे एज अवाम, हम ये देखना चाहेंगे एज वोटर्स। हम वोटर, हम सारी पार्टीज के वोटर्स हैं। ये सारी पार्टीज हमारे लिए, हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को वोट डालें। ये दुकानें हमारे लिए हैं, ये हमें सौदा बेच रही हैं। हम चाहें जिसके पास सौदा जाके खरीदें, जिसका ना खरीदें, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत एक बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसने ऊपर से उसने पगड़ी पहनी हुई है और नीचे उसने डिस्को शूज पहने हुए हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक मजमुआ बनने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अ, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार कि बड़ा पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से तो यार मुझे अपनी होश में पहली दफ़ा ही मैंने देखा है कि एक गैर फितरी इत्तेहाद जो बना हुआ है पीडीएम की शेप में, उसमें देखें कि उसमें मौलाना साहब सदर हैं, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान वो सदर के ओहदे पे फायज होने जा रहा है। मतलब ख्वाहिश तो है, वो पता नहीं उनकी वो पूरी होती नहीं होती। और बिलावल भुट्टो जरदारी, जो शायद मुझे लगता है कि वो अभी ना पॉलिटिकल थोड़े से इमेच्योर हैं,
मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि हमारी राय के साथ कोई एग्री करे। और तीसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, यानी कि एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है, और वो चेहरों से भी यहाँ हो रहा है, हर बिल्कुल पार्टी के वर्कर के, उसकी लीडरशिप के, बिल्कुल कि यार उनको भी पता है कि हम लोगों का तो एक गैर फितरी इत्तेहाद है, तो ये चलेगा किस तरह, ये काम किस तरह करेगा, अवाम को डिलीवर किस तरह करेगा। ये और शादी नहीं इसके चलेगी। साथ ही अली एक और चीज़ हम चलो लिंक कर लेते हैं, एक और भी टॉपिक है इसी से रिलेटेड। आप भी पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं, मुझे इलेक्शन के बारे में बताएं कि इलेक्शन आप कहाँ देख रहे हैं? 1.5 साल ये टाइम पूरा करेंगे या अगले कोई महीने 1.5 महीने में आप देख रहे हैं? आप हंसेंगे इस बात पे, इलेक्शन कब आएंगे ये मौलाना साहब को सदारत मिलने पे डिपेंड करेगा। मौलाना साहब को अगर सदारत पहले मिल गई तो इलेक्शन वो कहेंगे कि ठीक है यार 1.5 साल तक हम लटका देते हैं। अगर मौलाना साहब को सदारत ना मिली तो मैं इलेक्शन जल्दी होते देख रहा हूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, मौलाना साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मौलाना, ये यानी कि आपने कहा है कि ये सिस्टम जो है ना, ये मौलाना साहब पे, उनकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है फिलहाल कि वो फिलहाल चाहेंगे तो ये सिस्टम चलेगा, वो नहीं हाँ, चाहेंगे तो नहीं जी चलेगा। जी आपकी जी बात बिल्कुल बजा है। 2 दिन पहले अभी मौलाना साहब के बारे में ये खबरें भी मीडिया की जीनत बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे, कि मौलाना साहब के करीबी हल्के कह रहे हैं कि सानू खड़ाओगे तो खेड़ सकते हो, वरना तुसी भी नहीं खेड़ सकते। बाहर हो तुसी कि भी। वो कह रहे हैं ये सदारत का ओहदा ए मैनू दियोगे तो इस मुल्क का सिस्टम नवा चलेगा, वरना उन्होंने इलेक्शन नए का मुतालबा कर दिया है। आप ऐसे पाकिस्तान में रह सकते हैं जिसके सदर मौलाना फजल रहमान हो? अ, आप हम इमेजिन तो करें। कोई कड़वा घूंट अपनी जिंदगी में कोई भरने का सोच ही सकते हैं, ठीक है लेकिन इस मुल्क की जो 22 करोड़ अवाम है, ठीक है उनको किन गुनाहों की सजा मिलेगी कि एक ऐसे बंदे को आप प्रेसिडेंट की सीट पे बिठा दें जिसकी पर्सनालिटी वैसे ही बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जो किसी भी, अगर फर्ज कर लें 20 सियासी जमातें हैं आपके मुल्क की, उनमें से ना 12 से 15 सियासी जमातें ना इस फैसले के हक में नहीं होंगी। ठीक है इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, दूसरी तंजीमें हैं, आम आवाम हैं, आप सर्वे अली करवा लें कि मौलाना फजल रहमान को कौन सा बंदा जो है इस मुल्क का वो प्रेसिडेंट की सीट पे देखना चाहता है, कौन नहीं देखना चाहता। सारे रिजल्ट आपके मेरे सामने ख्याल आ में जाएंगे। होंगे मौलाना साहब के पास कोई, अगर हम ये सर्वे कराएं तो मौलाना साहब को 20-25 बंदा कह देगा। 20-25 बंदा मेरे हाल से कह दे तो मौलाना साहब को खुद सोचना चाहिए कि मैं जो ओहदे के लिए गुफ्तो शनीद हो रहा हूँ और जिनसे हो रहा हूँ, क्या वो मुझे ये ओहदा देना चाहते हैं? कि नहीं? क्या वो मुझे ये ओहदा देना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब की भी ना एक सियासी बसीरत जो है ना, वो उम्र के साथ साथ ना थोड़ी सी जवाब देती जा रही है। अल्लाह खैर करे। ये लाइटर नोट पे है तो हम लाइटर नोट पे ही आगे चलते हैं। आपको भी टूरिज्म का बहुत शौक है, मुझे भी टूरिज्म का बहुत शौक है। बहुत चिलम जोशी फेस्टिवल हो रहा है इस वक्त चित्राल में, 4 दिन का। आज उसका लास्ट डे है। तो ये पहले तो जरा चित्राल हमें बताएं कि अप्रोच किस तरह किया जा सकता है। जी बिल्कुल अली, आपने टूरिज़्म की बात की, मुझे तो पिछले 3.5 साल याद आ गए हैं कि टूरिज़्म के अंदर पिछले 3.5 साल के अंदर भी बड़े काम किए थे खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर। देखा डिफरेंट जो गलियार डेवलपिंग अथॉरिटीज़ थी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर के बाद मुख्तलिफ जगहों पे सियाहती मकामात पे पॉट्स बनाए गए, कैंपिंग लगाई गई, ताकि टूरिज्म एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन सके, इसको बिल्कुल ठीक है, प्रमोट किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। तो उसी के सिलसिले में एक जो सालाना इवेंट होता है कैलाश के अंदर, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक छोटा सा कबीला है जिसकी एक बड़ी कदीम एक हिस्ट्री है, तारीख भी है, गालबन आज उसका एक आखिरी दिन है। तो जो लोग तो लाहौर से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको पता है ये एक बहुत लंबा ट्रैवल है। मिनिमम कोई आप 17 से 20 घंटे का ये ट्रिप है। और लाहौर M2 से आप टूवर्ड्स जाते हैं पेशावर, मर्दान, फिर उसके बाद तिमिरगरा, दीर बाला, ये सारी वो वाली पट्टी है। गिलगित, हुंजा, फिर आगे आप चित्राल से आप अप्रोच करते हैं कैलाश की तरफ। तो बाकी कुछ आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये कितना पुराना और इसके अंदर किस किस कल्चर को ये
रिप्रेजेंट करता है, और तारीख क्या बताती है इन इन लोगों का जो एक शजरा नसब है वो कहाँ से किन लोगों से जाके मिलता है? कुछ रोशनी डालना है इस पर। ये जो कैलाश के लोग हैं ये नॉन मुस्लिम्स कहलाते हैं, और कई लोग कहते हैं कि ये डायरेक्टली सिकंदर आज़म और उससे पहले की लोगों से इनकी ब्लड लाइन जाके अच्छा। मिलती है। बिल्कुल, उन्होंने फ्लड किया था। तो अच्छी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे रहते हुए अपनी सकाफ़त को उन्होंने महफूज रखा। और चिलम जोशी फेस्टिवल जो है ये असल में ये भी थोड़ी सी एक बड़ी मज़े का एक उसकी हिस्ट्री है। चिलम जोशी फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग अपना जीवन साथी चुनने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं वेरी उस गांव में, नाइस। और ये हर साल होता है। इस फेस्टिवल ये चार चार दिन का फेस्टिवल होता है। उसमें लोग आके अपना जीवन साथी चुनते हैं। इस दौरान गाने गाए जाते हैं, डांसेस किए जाते हैं, दुआ मांगी जाती है कि आने वाले साल की फसलें अच्छी हों। अच्छा। दुआ मांगी जाती है कि मौसम जो है वो इनके हक में हो, और आपस में खाने खिलाए जाते हैं। एक उनका एक फेस्टिव एक क्या नाम है एक इवेंट है उनका, बहुत फेस्टिविटी वाला। इसको अब 2017 से पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि उनको सपोर्ट कर रही है हर तरीके से ऑफिशियली, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने उनको एक बाकायदा एक एक बजट दिया है सही। कि आप अपने सकाफत को और दुनिया तक पहुंचा सकें। तो अब तो वहाँ पे सड़कें भी बहुत अच्छी हो चुकी हुई हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। अप्रोच करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो हम अब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाएं, जाके देखें, उनकी उनकी प्रोसीडिंग्स के बीच में ना आए, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अच्छा, फेस्टिवल लोगों को को। ये भी बताएं जो लोग हमें देख रहे हैं और इस चिलम जोशी के बारे में थोड़ा सा मुस्तफीद हो रहे हैं, वहाँ पे जो जीवन साथी चुनने की ऑप्शन सिर्फ लोकल लोगों के पास ही होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ जी, ये जिनका फेस्टिवल है, ये उन्हीं के लिए है। अच्छा। जो देखने जा रहे हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। सिर्फ देख सकते हैं। तो वो देखते ही हैं, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उसके अंदर ख़वातीन डांस करती हैं, मर्द डांस करते हैं, फिर इकट्ठे डांस करते हैं। फिर रोज़ रात को एक डिफरेंट फेस्टिवल होता है, वो अपने मतलब कि एक हॉल है बहुत बड़ा, उसके अंदर आग लगती है बीच में, और उसका धुआं जो है वो छत ऊपर से खुली होती है, तो धुआं डायरेक्टली ऊपर जा रहा होता है। बड़ा खूबसूरत एक एक आप कहें एक मूवी सेट टाइप होता है। तो लोग उसके बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं, फोटोग्राफ्स बना रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके खाने एंजॉय कर रहे होते हैं, उनका कल्चर को देख के महसूस हो रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना 3 कल्चर्स में से एक कल्चर है, जी और बिल्कुल। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। मेरे ख्याल में हमें जी वाइंड अप कर बिल्कुल। देना चाहिए। इसके साथ आज का हम अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम किसी अपनी दूसरी एपिसोड में अदर न्यूज़ डॉट पी के प्लेटफॉर्म से किसी और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।